टॉपिक है परसेंटेज। लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने यही टॉपिक पढ़ा था। इस पर हम लोगों ने बेस्ड जितने भी टाइप के सम्स पूछे जा सकते थे वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे, पर लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं करी थी। तो आज हम लोग उसकी एक्सरसाइज भी देखेंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स उसमें देखेंगे, ताकि हम लोग ये जान सकें कि इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स के सम्स किस तरह से आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हमारा फर्स्ट सम है, एक व्यक्ति का वेतन 68,750 रुपए है। वह अपने वेतन का 25% भाग बचाता है। ज्ञात कीजिए वह कितने रुपए बचाता है। क्या कह रहा है वो, उसका कुल वेतन कितना है 68,750, उसका वो कितना परसेंट बचा रहा है 25%। मतलब कि हमें क्या निकालना है 68,750 का 25%। ठीक, तो पहले तो हम लोग सम में हरदम वो लिखते हैं जो हमें गिवन होता है। क्या दिया हुआ है, वेतन दिया है 68,750, बचाता कितना है, बचत कितनी करता है वो 25%। मतलब कि क्या स्टेटमेंट हमारी बन जाएगी इसमें 68,750 का 25%। ठीक, अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो 68,750, अभी कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ये का लिखा होता है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब 25 हो गया, परसेंटेज हटाएंगे, अपॉन में 100 आएगा हमारा। चलिए हम लोग अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई करने पे आएगा 171875 अपॉन 10। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो जब डिवाइड करते हैं, जैसे 10 का डिवाइड हमने इसमें किया 171875 में, तो 10 1 जा 10, 7 बचा, 1 उतारा, 7 जा 70, 1 8 उतारा, 1 जा 10, 8 बचा हमारा। जो 8 बचा हमने क्या किया, अब 7 उतारा तो 8 जा 80, 7 बचा, 5 उतारा, 7 जा 70, जो 5 बचा है वो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 10 5 जा 50। मतलब कि हमारा आंसर आएगा 17187.50। क्यों, क्या है ये हमारा रुपए। तो जब ये रुपए में हमारा आ गया है तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। आंसर हमारा आएगा कितने रुपए बचाता है, तो लिख देंगे वह 17,187 रुपए 50 पैसे बचाता है। चलिए अब हम लोग इस पर बेस्ड अपना सेकेंड सम देखेंगे। चलिए हम अपना सेकेंड सम देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या 2017 जनवरी में 3500 थी, यानी कि 3500 थी। एक वर्ष में कितनी बढ़ गई, 10% बढ़ गई। जनवरी 2018 में गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है कि पहले कितनी थी 3500 थी और बढ़ी कितनी है 10% बढ़ी है। तो हम लोग बड़ी जनसंख्या पहले निकाल लेते हैं, तभी हमारी निकलेगी पूरी की 2018 में कितनी हो गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम वो लिखते हैं जो हमें गिवन है। क्या दिया है, गांव की जनसंख्या 3500, बड़ी कितनी है 10%। तो 2018 में पूछ रहा है, तो हम पहले जो प्रतिशत जो दिया है इसको तो सॉल्व कर ले कि 3500 का 10% होता कितना है। तो हम लोग किस तरह से निकालेंगे, 3500 का
10%। और का मतलब क्या होता है? गुणा बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 5 जा 50, 5 कैरी, 10 3 जा 30, 30 और 5 35। मतलब कि जनसंख्या कितनी बढ़ गई हमारी? 10%। 3500 का 10% कितना आ गया? 350। अब वो हमसे पूछ रहा है 2018 में, तो जनवरी 2018 में गांव की जनसंख्या देखिए इसको सॉल्व कैसे किया है। जैसे कि अगर हमारे पास मान लो 100 रुपए हैं, ठीक, हमने बैंक को दे दिए 25% ब्याज के लिए 1 साल में, तो 100 का 25% कितना होता है? 100 का 25% होता है 25 रुपए, ठीक। तो जब वो 1 साल बाद हमको 25% ब्याज के साथ देगा, तो जब 100 में क्या होगा, वो 25% जो 100 का होगा, मतलब कि जो 100 का 25% हम लोग निकालेंगे वो हमारा क्या आएगा? 25 रुपए। तो जब 25 रुपए होंगे वो उसमें जुड़ जाएंगे, तो कितने रुपए हमको वापस मिलेंगे? 125 रुपए। तो उसी तरह से 2017 में जनसंख्या कितनी बढ़ गई है? 10% बढ़ गई है। तो 2018 में कितनी हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना। तो जो पहले कितनी थी? 3500 थी। इसमें 350 को क्या करेंगे हम लोग? प्लस कर देंगे। तो 3500 में जब 350 को प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3850। मतलब कि जनसंख्या कितनी हो गई? 3850। तो आंसर लिख लेंगे 2018 में जनसंख्या 3850। चलिए अब हम इस पर बेस्ड अपना थर्ड सम देखेंगे। चलिए अब हम अपना थर्ड सम देखेंगे। एक टोकरी में 600 संतरे थे, उनमें से 60% संतरे बेच दिए। टोकरी में कितने संतरे शेष बचे? और टोकरी में बचे जो शेष संतरे हैं उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इसका एक नॉर्मल सम कैसे निकालते हैं। जैसे कि हमारे पास 100 संतरे थे, हमने उसके 10% संतरे बेच दिए। 100 का 10% कितना होता है? 10। 10 संतरे हमने उससे बेच दिए, तो हमारे पास बचे कितने? 90 बचे। उसी तरह से हमें इसको भी सॉल्व करना है। कितने संतरे टोटल है? कुल संतरे बराबर 600। बेच दिए संतरे, बेचे गए संतरों का प्रतिशत क्या है? 60%। अब हमें क्या निकालना है कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने बेचे कितने हैं। ये तो परसेंटेज में दिया है, हमें नॉर्मल डिजिट में निकालना पड़ेगा। तो बेचे गए संतरों की संख्या कैसे निकालेंगे? 600 का 60%। तो 600 का मतलब होता है गुणा 60 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, हमारा आ गया कितना? 360। मतलब उसने कितने संतरे बेच दिए हैं? 360। अब वो पूछ रहा है शेष बचे संतरों की संख्या, तो लिखेंगे टोकरी में शेष बचे संतरे बराबर 600 माइनस 360। माइनस करेंगे 0 में 0 गया 0, 10 में 6 गया 4, 5 में 3 गया 2। उसके पास कितने संतरे शेष बच रहे हैं? 240। अब वो बोल रहा है शेष संतरों का परसेंटेज निकालिए।
तो हम लोग लिख लेंगे शेष संतरों का प्रतिशत। देखिए, जब भी कभी ऐसा होता है कि इतने से इतने इतना हुआ, अब हमको इसका प्रतिशत बताइए, तो जो हमारी बची हुई संख्या होती है बटे कुल संख्या गुणे 100, ये फॉर्मूला हमेशा लगाया जाता है इसमें। तो कितने बचे हैं हमारे 240, टोटल कितने थे हमारे 600 और गुणे 100, 0 से एक 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, क्या बचा हमारा 240 बटे 6 से 240 को भाग करेंगे, 6 4 जा 24 और 0 का 0, मतलब कितने प्रतिशत संतरे बचे हमारे पास 40%। तो आंसर लिख लेंगे हम लोग, शेष 40% संतरे बचे। ठीक, ये हमारा सम यहाँ पे सॉल्व हो गया। देखिए, अब इसमें एक कॉमन सेंस भी था। क्या था कि जो 60% उसने बेच दिए हैं, टोटल कितना होता है 100% का, तो जब उसने 60% बेच दिए हैं तो जो बचे होंगे उसके पास कितने संतरे बचे होंगे, 40% ही बचे होंगे। ओके, अब चलिए अपना नेक्स्ट सम देखेंगे। ये सम हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब ये इस पर इसी तरह के सम्स आपसे वर्ड प्रॉब्लम्स पूछी जाएंगी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक